हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी आंवला नवमी की व्रत कथा, जो कि आंवला नवमी की पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने का बहुत ही महत्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेठ और उनके बेटे की कथा। एक गांव में एक सेठ था जो हर साल आंवला नवमी पर ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था और दान दक्षिणा देता था। सेठ के बेटे इस बात से नाराज होते थे और झगड़ा करते थे। झगड़े से तंग आकर सेठ ने दूसरे गांव चला गया और वहां एक दुकान खोली, जिससे आंवले के नीचे उन्होंने दुकान लगाई। खूब दुकान चलने लगी। उसने अपना बेटे से नियत छोड़ दी। दूसरी ओर सेठ के बेटे का व्यापार ठप हो गया, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपने पिता के पास गए और माफी मांगने लगे। पिता के कहने पर उन्होंने भी अपने पेड़ की दुकान पर आंवले के पेड़ की दुकान के नीचे शुरू किया। दान दक्षिणा देने लगे। इसके बाद उनके घर में खुशहाली हो गई। दूसरी कथा है व्यापारी और उनकी पत्नी की कथा। एक व्यापारी और उनकी पत्नी काशी में रहते थे, जिनके कोई संतान नहीं थी। किसी की सलाह पर पत्नी ने भैरव बाबा के नाम पर एक कन्या की बलि दे दी, जिसके कारण उसे कोढ़ हो गया। कन्या को पोतात्मा उसमें सताने लगी। व्यापारी ने जब कारण पूछा तो पत्नी ने सारी बात बताई। व्यापारी ने उसे गंगा स्नान और भगवान की भक्ति करने की कहा। गंगा माता ने प्रसन्न होकर उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करने और आंवला ग्रहण करने की सलाह दी। उसी महिला ने विधि विधान से पूजा की और रोग मुक्त होकर संतान प्राप्ति हुई। तभी यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी विख्यात हुआ। तीसरी कथा इस प्रकार है। एक राजा जयसेन की कथा है, जिनके पुत्र मुकुंद देव ने एक व्यापारी की पुत्री किशोरी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। ज्योतिष ने किशोरी को बताया कि विवाह मंडप में बिजली गिरने से उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। इस पर मुकुंद देव को किशोरी ने भगवान सूर्य और शंकर की आराधना की। भगवान सूर्य ने कहने पर उन्होंने अक्षय नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाया, जिससे आंवले के वृक्ष से बिजली को रोक दिया। तभी से आंवले नवमी की वृक्ष की पूजा की जाने लगी। चौथी कथा इस प्रकार से है। एक बार माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आई और उन्होंने देखा कि लोग भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं। दोनों की पूजा एक साथ करने के लिए उन्हें कोई उचित उपाय नहीं सूझा। फिर उन्हें लगा कि आंवले के वृक्ष के नीचे दोनों की पूजा की जा सकती है, क्योंकि इसमें बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। माता लक्ष्मी ने आंवले के नीचे पूजा की और तब से इस तिथि पर आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती। पांचवी कथा इस प्रकार है, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। एक समय की बात है, यमुना नदी के पहाड़ी पर स्थित एक गांव में राम शर्मा नाम के एक धनवान ब्राह्मण रहते थे। वह बड़े परिश्रमी थे और दयालु स्वभाव के थे। दान पुण्य करना, दीन दुखियों की मदद करना उनका काम था। ब्राह्मण के कृष्ण और धनंजय नाम के दो पुत्र थे। ब्राह्मण अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए गृहस्थी का कार्य पुत्रों को सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। वन में कुछ समय रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद दोनों पुत्र गलत राह पर चलने लगे। भोग विलाप और शराब में उन्होंने सारा धन खत्म कर दिया और जब घर में धन नहीं बचा तो चोरी कटोरी करने लगे। एक दिन रात में वह दोनों किसी घर में चोरी करने गए कि राजा सिपाही ने उन्हें पकड़ लिया। सिपाही ने उन्हें राजा के पास ले आए और राजा ने दंडवत स्वरूप दोनों को देश से निकाल दिया। राजा को राज्य से निकाल दिए जाने के बाद वे दोनों वन में रहने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन एक सिंह ने उन दोनों को मार डाला। मरने के बाद दोनों यमलोक पहुंचे, जहां उनके कर्मों का फल मिलता था। पूरा लेख जोखा करने के बाद चित्रगुप्त ने कृष्ण से नरक में डालने को धनंजय को स्वर्ग में ले जाने का आदेश दिया। चित्रगुप्त
की आज्ञा अनुसार यमदूत ने कृष्ण से नरक में डाल दिया और धनंजय को लेकर स्वर्ग जाने लगा। धनंजय को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने यमदूत से कहा कि देवदूत, हम दोनों एक माता के गर्भ में से उत्पन्न हुए, हमें साथ ही अत्याचार किए, पुण्य कर्म किए की बात कभी नहीं की, फिर यह कैसे संभव हुआ कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और वे मेरे भाई नरक में डाल दिए। यमदूत ने उत्तर दिया, हे धनंजय, रिश्ते नाते केवल जन्म के साथी होते, कर्म के नहीं। तुम्हारे कर्म से तुम एक पुण्यात्मा हो, इसलिए स्वर्ग जा रहे हो। एक समय की बात है, तुम कार्तिक माह में अपने आचार्य के साथ अपने वस्त्र और अन्य सामान को लेकर यमुना तट पर गए थे। वहां तुम्हें आचार्य की आज्ञा से शुक्ल पक्ष की नवमी, दसवीं और एकादशी तिथि नदी के स्नान किया और सभी आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी पुण्य प्राप्त से तुम्हें अक्षय वर्ग स्वर्ग जाने का फल प्राप्त हुआ। उधर तुम्हारे भाई ने ऐसा पुण्य नहीं किया, इसलिए नरक में सड़ना पड़ेगा। यह सुनकर धनंजय को बड़ा दुख हुआ और वह बोले, यमदूत ने अपने भाई की मुक्ति का मार्ग बताओ। यमदूत ने बताया, हे धनंजय, तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से बता रहा हूँ कि पिछले जन्म में तुम्हें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को वस्त्र, स्वर्ण, रत्न और कुष्मांड दान किया था। इससे तुम्हें पुण्य प्राप्त हुआ है। स्वर्ग वालों के लिए दुर्लभ है। यदि तुम वह पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो वह नरक से मुक्ति पा सकता है। यह सुनकर धनंजय ने अपने पूर्व जन्म का पुण्य अपने भाई को दान कर दिया। उस पुण्यदान से प्रभाव से कृष्ण को नरक में मुक्ति मिल गई और वह अपने भाई धनंजय को साथ भगवान विष्णु के परम धाम अधिकारी हुआ। यही थी अक्षय नवमी संपूर्ण कथा। इसी दिन वस्त्र, रत्न, कुष्मांड आदि दान करने से उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद मुनि कहते हैं कि यदि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाए तो अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होते, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा भी आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।